यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट बीइंग बेटर देन समवन एल्स, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन यू यूज्ड टू बी। ट्रेनिंग यहाँ पे किसी से भी अच्छा बनने के लिए हमें नहीं करनी है ना। यहाँ पे आप कभी सीएनटी लेने के लिए आते हो, कभी आप सेमिनार, अभी यहाँ पे सेमिनार के अंदर भी काफ़ी लोग हैं, आप यहाँ पे टाइम निकाल कर आए हो, आप टाइम निकाल कर सेमिनार के अंदर आए हो, आपने कुछ अपना टाइम निकालना है। ये जस्ट किसी से भी बेहतर बनने के लिए नहीं होती कभी भी ट्रेनिंग। जो आप पहले थे, आप में कुछ अपडेशन करने के लिए आप ट्रेनिंग लेते हो हमेशा। आप पे आज कुछ चीज़ें नहीं आती है, अगर आप चाहते हो किसी प्रोफेशन के अंदर कामयाब होना, तो आपको देखना पड़ेगा उस प्रोफेशन की नीड क्या है। उस प्रोफेशन की नीड है अच्छा बोलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सीख लेंगे। कहाँ सीखेंगे? ट्रेनिंग में जाकर, अपलाइन में सिखाएगा। हमें नहीं आता बात करना, इस प्रोफेशन की नीड है नए लोगों से बात करना, ठीक है, कहाँ सीखेंगे? हम जाकर अपलाइन के पास ट्रेनिंग में बैठकर सीखेंगे। तो ये ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए होती है कि आप पहले से बेहतर अपने आप को, खुद को आप पहले से बेहतर यहाँ पे कर पाए। दूसरा यहाँ पे इसके बाद ट्रेनिंग, सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए मैं स्टार्ट करूंगा अवर बेसिक्स, जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो बेसिक्स है हमारा, जो बेसिक्स है, आप स्टार्टिंग के अंदर जब ब्रस्टिज को स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग फेज जब आपका होता है, तो वहां पर आप ये 3 चीजें करते हो, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप। अपलाइन आपको इन्हीं को कराता है बार बार, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप। वैसे तो 7 काम होते हैं, आपको बताया भी गया होगा, लेकिन वो आपको हर अपलाइन बताता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको, सब कुछ पता है आपको, ये 7 काम करने होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि 7 काम करने तो होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम इन तीनों चीजों को धीरे धीरे छोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारा 8% होता है, 8% पे हम इनविटेशन भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं प्रेजेंटेशन भी करने की, हम कोशिश करते हैं फॉलो अप भी करने की। लेकिन जैसे जैसे हमारा 8% हुआ, 2-3-4 लोग भी नीचे मतलब डाउन में आए और 2-3-4 लोग टीम के अंदर ज्वाइन हुए, तो वहां पे हमारे माइंड सेट ये हो जाता है कि अब तो ये बंदा काम करेगा, अब तो ये बंदा काम करेगा, हम बन गए अपलाइन। तो 7 काम तो आप कर ही रहे हो और करते भी रहोगे, लेकिन एक जो मैं सबसे बड़ी कमी जो मानता हूँ, कहीं ना कहीं अपनी टीम के अंदर भी, कहीं ना कहीं कई बार मुझ पे मैसेज आते हैं फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, कई बार लोग मैसेज करते हैं कि सर बिजनेस नहीं आगे बढ़ पा रहा है। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने लास्ट 1 वीक के अंदर, आपने पिछले 1 सप्ताह के अंदर आपने कितने मीटिंग की? तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, या 1-2 बताते हैं तो बोलते हैं। आपका लेवल 8% हो जाए, आपका लेवल चाहे 11% हो जाए, आप 10%, 11%, आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाए, आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाए, आप कोई से भी लेवल पे पहुंच जाए, अगर आप चाहते हैं अपनी सक्सेस को बरकरार रखना, देखो एक गेंद को एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा, एक गेंद को ऊपर फेंको आप, या तो वो ऊपर जाएगी या वो नीचे आएगी। ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां वो रुक जाएगी थोड़ी सी देर, 1-2 मिनट तक रुक जाएगी? ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या तो वो ऊपर जाएगी और जब अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगी और फिर वो नीचे आने लगेगी। ये बिजनेस इसी तरह का होता है, या तो आपका बढ़ रहा होता है, और अगर आपका बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब डाउनफॉल के अंदर जाता है वो बिजनेस। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस स्टेबल है तो लीजिए, अगर आपका इस बिजनेस स्टेबल है तो कहीं ना कहीं आप के अंदर जा रहे हैं। और आप अगर अपने बिजनेस को हमेशा ग्रोथ मोड में रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमेशा ग्रोथ करना, तो मैं कहता हूं आप सारी चीजें कीजिए, सब कुछ आप कीजिए, लेकिन ये 3 काम कभी ना छोड़िए। ये 3 काम कभी नहीं छोड़ने, चाहे कोई सा भी लेवल हो जाए, चाहे आप क्राउन डायरेक्टर बन जाए, यूसीडी बन जाए, डीसीडी बन जाए, डीयूसीडी बन जाए, एम्बेसडर बन जाए। आज बाली सर भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्यों सर करते हैं ना सर? बाली सर भी आज बाली सर भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं। सोनू शर्मा जी आए, है ना, और एसपी बरेली जी आए थे, उससे पहले उसके बाद पवन मलिक जी आए थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टार्टिंग में सिद्धार्थ सर को 2008 में ज्वाइन कराया था। तो बाली सर भी आज जब उस काम को कर रहे हैं, हमारे कंपनी के एमडी, मतलब 2400 करोड़ 2500 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी का एक मालिक प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, इनवाइट कर रहा है लोगों को, तो आपको क्या प्रॉब्लम है करने में? जब भी आप इन तीनों चीजों को छोड़ोगे, तो एक चीज आज लिख लेना डायरी में,
कुछ हो ना हो आपका बिजनेस डाउन चल रहा है। जब भी आप इन तीनों चीजों को करना छोड़ देंगे ना, तो दो चीजें होंगी। पहली तो आपकी धार कम खरी तो आपकी धार खत्म हो जाएगी। दूसरी, आप आप इन चीजों को धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे और आपका जो बिजनेस है वो आपका डाउन होता चला जाएगा। आप कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है मेरे साथ। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या। तो मेरा जो सबसे पहला फोकस रहता है, मेरा आज भी फोकस रहता है, मेरा टीम में भी फोकस रहता है। मैं ट्रेनिंग जब भी करता हूँ, मैं किसी से भी बात करता हूँ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि कितना आप इन्विटेशन करते हो, कितना प्रेजेंटेशन करते हो, सबसे पहले ये बताओ। मैं खुद भी इन चीजों को फॉलो करता हूँ। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस यहाँ पे रेगुलर बढ़ता रहे, हमेशा ग्रोथ मोड में रहे, चाहते हो ना, आप सब चाहते होंगे, सब चाहते बिल्कुल, होंगे बिल्कुल। लाख पे जाना, सभी चाहते हैं। सब चाहते होंगे 2 लाख जल्दी करना, सब चाहते होंगे, आप सब चाहते होंगे 5 लाख 10 लाख पे जाना। और वो ग्रोथ जो आपको मिलेगी, जो बेसिक्स है, बेसिक से आपको हमेशा से जुड़े रहना पड़ेगा। नई रिक्रूटिंग आपको करनी पड़ेगी, नए लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन आपको करानी पड़ेगी, फॉलो अप करा। आज भी मैं डेली एक सीएनटी करता हूँ, आज भी मैं डेली एक सीएनटी करता हूँ। उस सीएनटी में लोग हों ना हो, टीम से कोई लीडर है नहीं है, कोई है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सीएनटी करनी है। सबको पता है सर इस टाइम सीएनटी करते हैं, नए लोगों को प्रोस्पेक्ट किया और सीएनटी में डाल दिया, सिंपल। तो आज भी मेरा वही तरीका रहता है। पहले तो अभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर अब तो लॉकडाउन हो गया, अब आप इनविटेशन प्रेजेंटेशन के लिए क्यों बोल रहे हो, आप कहाँ जाके प्रेजेंटेशन करें। तो दोस्तों हम लोग आज भी वही काम कर रहे हैं, बस तरीका हम लोगों ने चेंज किया है। पहले फेस टू फेस किया करते थे, आज हम डिजिटल हो गए हैं। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर से सारी चीजें ठीक होंगी, फिर से हम फील्ड पे निकल जाएंगे। तो हमेशा से जो मैं एक जोर देकर आपको बोलना चाहूंगा, इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप, ये कभी ना छोड़िए। अगर आप इनको छोड़ रहे हैं तो या ये ध्यान रखिए, उसके 1 2 3 महीने के अंदर आपको डाउनफॉल जरूर दिखेगा अपनी टीम के अंदर। तो इन तीनों चीजों को पकड़े रखिए, सारे काम आप करेंगे, मीटिंग्स सारी की सारी आप लेते ही होंगे। अगर आप यहाँ पर हैं और टाइम निकाल कर आए हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप मीटिंग सारी लेते होंगे। 7 इनकम, ये पहले की स्लाइड है, आज 9 इनकम हो गई है। ये 9 इनकम आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये वेस्टीज, मैं क्या, वेस्टीज दावा करती है, वेस्टीज आपको एक श्योरिटी देती है, लेकिन कब, जब आप ऊपर की 7 वर्क्स और 7 मीटिंग्स आप रेगुलर यहाँ पे करते रहेंगे। तो दोस्तों आपका लेवल कुछ भी हो, और एक नया इंसान, जब नया इंसान आता है, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, नया आप में से कुछ स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ स्टार्ट करने वाले होंगे, कुछ स्टार्ट कर चुके होंगे, कोई 8% किया होगा किसी ने। जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि अपने अपलाइन से मीटिंग कराइए, लेकिन 5 6 से ज्यादा मीटिंग ना कराइए। 5 6 से मीटिंग कराने के बाद उनसे सीखिए कि कहाँ पे क्या बोलना होता है, कहाँ पे किस तरह से क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, किस तरह से लोगों को एग्री किया जाता है। सीख कर और बागडोर संभालिए खुद की। फिर से रिमाइंड कीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपलाइन बनकर रहिए, अपलाइन बनकर रहिए। जब जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए सारी चीजें सीखने की, और सीख कर फिर अपने, आपके चाहे आपकी टीम में 2 लोग हैं 3 लोग हैं, मैं कहता हूँ एक एक बंदा भी आपकी टीम में है, आप उसी को वो सारी चीजें सिखाते रहिए, सिंपल। ये बिजनेस, बिजनेस ना तो सेल्स का है बिजनेस, ना ये बिजनेस पीवी का है, ना बिजनेस किसी चीज का है, बिजनेस है सिर्फ लीडरशिप का। आपको अपने टीम के अंदर लीडर्स क्रिएट करने हैं। लीडर्स कब क्रिएट होंगे, जब आप एक खुद लीडर होंगे। इसीलिए अगला पॉइंट मेरा है लीडरशिप के ऊपर। जब बेसिक्स आप कंप्लीट कर लेते हो, बेसिक्स के अंदर आप माहिर हो जाते हो, उसके बाद आपके अंदर एक क्वालिटी, जिसको मैं बोलता हूँ एक क्वालिटी होती है, जो आपको अपने अंदर डुप्लीकेट या उसको जनरेट करने की जरूरत होती है, जिसका जो होती है लीडरशिप, जिसको मैं बोलता हूँ। लीडरशिप की कुछ विशेषताएं, लीडरशिप की कुछ विशेषताएं, कुछ काम आप बोल सकते हो, या कुछ चीजों का मिश्रण आप बोल सकते हो। व्हाट इज द लीडरशिप, या कोई इंसान अगर खुद क्या काम कर रहा है कि लीडर है वो। तो आप इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीम मैनेजमेंट, आपको टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको उसके अंदर। अगर आप ये सारी चीजें, टीम मैनेजमेंट कैसे होता है, टीम मैनेजमेंट किस तरह से, ये भी आप आगे देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको टीम मैनेजमेंट कैसे होती है, किस तरह से हम मैनेज कर पाते हैं अपने ग्रुप को। दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। आप एक लीडर अगर बनना चाहते हैं, आप एक लीडर अगर लीडरशिप अपने अंदर जनरेट करना चाहते हैं, वो क्वालिटी अंदर अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो आप इन सारी क्वालिटीज को, इन सारी चीजों को अपने अंदर डालना पड़ेगा आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम,
अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, अपलाइन बनकर काम कीजिए इसमें। दूसरा है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आज के टाइम पे मैं ज़्यादातर ये सुनता हूँ, कोई बोलता है कि सर मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरे भैया ने मना कर दिया, मेरे इसने मना कर दिया, मेरे उसने मना कर दिया। यार मुझे एक चीज़ बताइए, लाइफ किसकी है आपकी? आपके चाहे सगे भाई भी हों, चाहे मम्मी पापा हो, आपको एक टाइम लिमिट तक ही वो घर पे बैठा के खिला सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब भाई भी और घर वाले भी जब ये बोलने लगेंगे कि बाहर जाओ कुछ कमा कर लाओ। और अगर आप तब भी नहीं करते हैं तो तब तो जरूर करेंगे जब आप शादी करते हैं। शादी के बाद तो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि शादी उसी की होती है जो पैसा कमाता है। एक इंसान अपनी लड़की को नहीं देता है आज के टाइम पे। जाहिर सी बात है, अगर हमारी लड़की है हम भी सोचेंगे कि वहाँ पे ऐसे घर में जाए जो जिनकी इनकम अच्छी हो, जिनकी सारी चीजें अच्छी हो। तो पहले ना कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद तो आपको करना है। लाइफ में कुछ ना कुछ तो करोगे ही आप, और जिस काम को करोगे आप उससे आपका लाइफ स्टाइल डिसाइड होगा। तो यहाँ पे कोई पड़ोसी, यहाँ पे भाई, यहाँ पे माँ बाप, कोई भी इंसान कौन होता है इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि मैं इस बिजनेस को करूं या ना करूं? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपके जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर अभी के टाइम पे होंगे, या फील किया होगा, स्टार्टिंग में भी फील किया होगा, जो अभी के टाइम पे उस लाइफ से निकल चुके होंगे, फील किया होगा अभी के टाइम पे कि जब आप स्टार्ट करते हो शायद घर वाले अगेंस्ट होते हैं, है ना? लेकिन बिल्कुल। मुझे बताइए कि जब आपकी 1 लाख रुपए इनकम होगी, क्या 1 लाख रुपए आप खुद पे खर्च कर देंगे या घर वालों को आप उनके ड्रीम्स पूरा करेंगे? उनके ड्रीम्स ही पूरा करेंगे। सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए कोई, मैं अगर 1 लाख रुपए कमाता हूँ तो मैं 1 लाख रुपए का मेरा खर्चा कितना है, मुश्किल से 10-11 हज़ार रुपए का खर्चा है मेरा महीने का। सारा पैसा कहाँ जाता है? घर वालों के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली की सिचुएशन, मेरी फैमिली का स्टेटस बढ़े आगे। आप भी डेफिनेटली यही चाहते होंगे, लेकिन वही फैमिली स्टार्टिंग में हमें मना करती है। इसका सब इस ये होता क्यों है? क्योंकि उनको ये रूल्स समझ नहीं आता। आप इस रूल्स को समझ गए हैं, तो डिसीजन अपना रखिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अपने अंदर लाइए आप। किस और ये बाद में भी यूज होता है, जब आप एक लीडरशिप के अंदर जाते हैं तो किस इंसान को किस ग्रुप के अंदर, किस नोड के अंदर क्या सिखाना है आपको, किस चीज की कमी है वहाँ पे, किस इंसान के अंदर क्या चीज की कमी है। जब मेरे पास मैं किसी इंसान को ज्वाइन कराता हूँ, जब मैं किसी इंसान को ज्वाइन कराता हूँ, तो उस इंसान की लाइफ में मैं बिल्कुल घुस जाता हूँ। उससे पूछता हूँ कि तुमने ज्वाइन किया है तो क्यों किया है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं। मैं उनकी ड्रीम लिस्ट बनवाता हूँ, सारी चीजें करवाता हूँ, और हमेशा अपनी डायरी में मेंटेन करके भी रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब आगे चल के वो कहीं भटके तो मैं उसको याद दिला सकूं कि तूने लाइफ में इस चीज के लिए वेस्टेज स्टार्ट किया था, तो छोड़ क्यों रहा है, या काम क्यों नहीं कर पा रहा है, ताकि मैं उसको वो करा सकूं। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, या आपको किस तरह की ड्रीम्स रखनी है, क्या करना है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। हैंडल सक्सेस एंड फेलियर कॉन्फिडेंटली। मैंने हमेशा से, मेरा बिजनेस डाउन गया है, बिजनेस है डाउन करता है, जब कोई से भी ट्रेडिशनल बिजनेस उठाकर देख लीजिए, कोई भी बिजनेस उठाकर देख लीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है। मेरे बिजनेस के अंदर डाउनफॉल हुआ है, अप गया है, फिर डाउन गया है, कोई भी सिचुएशन रही है, हमेशा मैंने उसको कॉन्फिडेंटली मैंने अडॉप्ट किया है, अपनी जिंदगी में उसको फेस किया है। लोग रहते हैं, लोग सॉरी, लोग इस तरह के मेंटेलिटी से होते हैं कि अगर बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, 2-3-4 लोग परचेजिंग कर रहे हैं तो खुश है बिल्कुल, और जैसे ही 2-3-4 लोग परचेजिंग करना बंद, तो आप भी बंद। इस तरह की मेंटेलिटी अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस के लायक आप है नहीं सकते, वो सक्सेस आपको मिल नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं सक्सेस एंड फेलियर एक ही माइंडसेट रखिए, ग्रोथ माइंडसेट रखिए। अप डाउन आएंगे, लेकिन अप डाउन कैसे आते हैं? अप डाउन ऐसे आते हैं, आप 50 पे गए, 50 से 40 पे आ गए, फिर 60 पे, 60 से फिर आप हो सकता है 55 पर आ जाए, 50 पे आ जाए, फिर 80 पे गिर जाए। मतलब ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप जज करोगे तो ओवरऑल आप ऊपर ही जाते जा रहे हो, ओवरऑल आप ग्रोथ ही कर रहे हो। उस तरह का ग्राफ फॉलो करना चाहिए, छोटे छोटे अप डाउन हो जाते हैं, लेकिन इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे एक ऐसी लाइफ स्टाइल लेने के लिए, एक ऐसी लाइफ जीने के लिए आप इस बिजनेस को कर रहे हो, जो शायद कहीं और से पॉसिबल नहीं है, शायद क्या है ही नहीं पॉसिबल किसी और जगह से पॉसिबल, कहीं और से पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि आपको माइंड सेट बिल्कुल ऐसा रखना चाहिए, बी सो फेस टू फेस, बी प्रेजेंट,
सॉफ्ट स्पोकन रहे। कुछ लोगों का फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है कि वो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं ला पाते। अपने बिहेवियर के अंदर कभी वो चेंज नहीं ला पाते। उनका जैसा नेचर होता है, किसी का आकुड़ी नेचर होता है। मैं कहता हूँ जब आप एक अपनी डेली बेसिस पे कभी आप नहीं रहे, तो मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ तो आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। मेरा नेचर था किसी से भी ना बोलने का, मैं बोलना सीखा। मैंने स्टेज के ऊपर मैंने बोलना सीखा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैंने टच में रहना सीखा, तो मैंने इस तरह की चीज़ें करना भी सीखा। अगर आप चाहते हो कि आपकी जैसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर कि आप सक्सेस हो जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ चेंज आपको लाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ चेंज आपको लाना पड़ेगा अपने बिहेवियर के अंदर। जो एक सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा आप ला सकते हैं, बी सॉफ्ट स्पोकन, जो आपके बिजनेस में 4 चाँद लगा देगा, आपकी लीडरशिप में 4 चाँद लगा देगा। चाहे आपकी टीम है, न्यू पर्सन है, कोई भी है, किसी और टीम का कोई पर्सन है, कोई भी एक्स वाई जेड, आप बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन रहिए और ये आपकी रिस्पेक्ट को और बढ़ाएगा। 4 गुड चीज़ें हैं, 4 गुड मोस्ट इम्पोर्टेंट बी ए गुड लिसनर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बी ए गुड लिसनर। आज के टाइम पे हमेशा हर कोई इंसान बोलना चाहता है, सुनना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई इंसान बोलना चाहता है, सुनना कोई पसंद नहीं करता। किसी डाउनलाइन से पूछे कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, तो अपलाइन कम बोलता है और डाउनलाइन सारी वो आराम से जन्म भर के बोल कर बैठ जाते हैं। मिस्टर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, चीजें इस तरह की होती हैं। कभी आप मीटिंग करने जाते हैं, गेस्ट को क्या क्या गेस्ट की लाइफ में क्या उसको उसके नीड है, उसको पकड़ने की जगह आप टेप रिकॉर्डिंग की तरह स्टार्ट हो जाती है। सर वेस्टीज है, ये है, फलाना ढिमका, 17 तरह की चीजें यहाँ पे स्टेज पे हमने बोली है, ये करना होता है। आप कभी भी जानने की कोशिश कीजिए सामने वाले को चीज समझ में। ये आपकी टीम में भी हो सकता है, नए गेस्ट के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो हमेशा से गुड लिसनर रहें, लिसन करें पहले केयरफुली, तब जाकर आप आंसर करें। अगर आप इस तरह के नेचर अपने अंदर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी यहाँ पे बनते चले जाते हैं। इसके बाद शेयर क्रेडिट विद योर टीम फर्स्ट एंड हैव फन विद द टीम। जब भी आपकी कोई अचीवमेंट हो रही है, जब भी आपकी कोई अचीवमेंट हो रही है, टीम लीडरशिप के अंदर मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब आपकी कुछ टीम हो जाती है ना, जब जब भी आपकी कोई अचीवमेंट हो रही है, मान लीजिए आपका पीवी पिछले महीने से अच्छा बढ़ गया है, मान लीजिए आपने बाइक खरीदी है, मान लीजिए आपका सिल्वर मेंटेन हुआ है, मान लीजिए आपका ट्रैवल फंड स्टार्ट हुआ है आना, कुछ भी ऐसी चीजें हुई हैं, सबसे पहले क्रेडिट अपनी टीम को दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो रजनीकांत माइंडसेट के जो लोग होते हैं कि जब अच्छा चल रहा होता है तब तो मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। हमारी वजह से सच में कुछ नहीं, हमारी वजह से सच में कुछ नहीं है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ अभी, जो सिल्वर स्टार और टेबल पर हैं अभी के टाइम पे, जिनको कुछ टीम होल्ड कर रहे हैं। सच में हम खुद में कुछ नहीं है, कुछ चीजों का मिश्रण होता है, टीम का, फैमिली के, कंपनी के प्लान का, कंपनी के प्रोडक्ट्स का, क्वालिटी का, बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, जब जाकर आप सफल बन पाते हैं यहाँ पे। तो कोई भी अचीवमेंट आप ले रहे हैं, अचीवमेंट आपकी हुई है, हमेशा ये मत बोलिए कि मैंने किया है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये सतत। मैं हमेशा से, मेरा शुरू से नेचर रहा है, मैं हमेशा से सबसे पहले अपनी टीम को शेयर क्रेडिट मैं देता हूँ हर चीज का। मेरी गाड़ी भी आएगी, मैं कोई वो नहीं है मेरा, मैं हमेशा से अपनी टीम से इस तरह के ही बिलीव मैं रखता हूँ कि यहाँ तक कि हर किसी को मैं क्रेडिट देता हूँ। मेरे अपलाइन है, मेरी दोस्त है, मेरे अपलाइन है, मेरी कोई भी इंसान है एक ऐसा। आज के डेट में करण सर है, अब करण सर को मेरा बिजनेस नहीं जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं करण सर से जब मैं पहली बार इंटरेक्ट हुआ था 28 अक्टूबर 2017 को रेडबरी होटल के अंदर, जब मैंने इंटरेक्ट किया था, तो वहां पर एक बिलीव जो मेरे अंदर जनरेट हुआ था, उसका कारण एक करण सर भी थे। तो मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मैं करण सर को भी देना चाहूंगा। सर आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और ऑलवेज वेलकम भाई, ऑलवेज वेलकम। चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से, आप जैसे अपलाइन मुझे मिले, आप से आप लोगों की संगत मिली इस लायक हूँ, और अपनी टीम की वजह से, तो हमेशा क्रेडिट शेयर कीजिए और अपनी टीम के साथ हमेशा बात
मतलब पीवी की बात होती है। आपकी जो टीम है वो याद रखिए पीवी मशीन नहीं है, उनको लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आपको डालना है और जब वो लीडर बन जाएंगे पीवी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पीवी मशीन नहीं है, आप उनके साथ ऐसा नहीं है हमेशा फोन किया और एक डाउनलाइन को ये फील करा दिया आपने कि सर तो जब भी फोन करते हैं काम की बात ही करते हैं, आज तक ना मेरा हाल चाल पूछा, ना घर का पूछा, ना कुछ पूछा। तो कहीं ना कहीं हैव फन विद द टीम, टीम से अटैच रहिए, खुश रहिए। ये आपके बिजनेस में ग्रोथ करने के लीडरशिप आपकी झलकाता है यहाँ पे। माइंडसेट, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पॉजिटिव नेगेटिव सुनते रहते होंगे, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग में सुना होगा कि पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ रहे, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कैसे रहना है। आपका सबका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, तभी आप कैसे बदले जिसमें पॉजिटिव माइंडसेट की आप करो। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट में भी कैसा माइंडसेट बनता हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिलीट योर पास्ट बट सेव योर एक्सपीरियंस। आपका जो भी पास्ट रहा है उसको आप डिलीट कर दीजिए। आप पास्ट में किसी कंपनी के मैनेजर रहे हो, आपने वेस्टेज ज्वाइन किया हो, आप बहुत अच्छे सेल्समैन रहे हो, आपने तब वेस्टेज को ज्वाइन किया हो, आप आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, आपकी किसी से खटपट हो गई है। कुछ लोग होते हैं कि जो मतलब ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन अपना इनकी एज नहीं सुनते, तो बोलते हैं सर मैं तो अपनी कंपनी में मैं तो निकालता था 25 लाख का टर्नओवर निकाल दूंगा, ये तो मेरा किसी हाथ में नहीं है। जब इस तरह से लोग आते हैं, एक्चुअली जब वो यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोग मना करते हैं, तब उनको पता लगता है कि हाँ ये बिजनेस इतना आसान भी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। कंसेप्ट अलग है, आसान तो है लेकिन उससे कंसेप्ट अलग है। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस, नए लोगों के लिए पास्ट एक्सपीरियंस आपका कुछ भी रहा हो उसको डिलीट कीजिए और अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, जो आपका कहीं ना कहीं माइंड सेट है, उसको आप सेव रखिए, क्योंकि वो आगे आपकी जो लीडर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जब आप स्टार्टिंग में काम करते हो तो आप एक महीने में 1% भी निकालो। आपने मार्केट किया होगा, आपने शायद बाहर डायरेक्टर भी किया होगा, है ना? आपने बहुत सारी चीजें की, आपका जो बिजनेस है बहुत तेजी से बढ़ गया। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे चलते 1 महीने 2 महीने 10 महीने 1 साल 1.5 साल बाद आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट कहाँ होता है? डिस्ट्रैक्ट ये होता है कि अपलाइन ने मेरी ये बात नहीं मानी, अपलाइन ने मुझे यहाँ नहीं पूछा, डाउनलाइन ने मुझसे ये नहीं पूछा, उस बंदे ने मुझे ये बोल दिया, इस बंदे ने मुझे ये बोल दिया। ये सारी चीजें आप यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहाँ पे पैसा कमाने आते हैं तो पैसे ही कमाना, कुछ और ईगो कमाना नहीं। ईगो नहीं कमाएंगे हम कोई गुस्सा, कोई किसी से जेलस कुछ नहीं रखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, अपनी टीम को सक्सेस करने आए हैं, फैमिली को अच्छी लाइफ देने आए हैं, खुद अच्छी लाइफ देने आए हैं। हम सिर्फ वही करेंगे, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो आज अभी के टाइम पे टाइम हो रहा है 8:18, 8:18, 25 तारीख जुलाई का महीना और 2020। इस मोमेंट से पहले पिछला आपका बैड कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में, उसको अभी डिलीट कर, मैंने बटन दबाया, मैं डिलीट कर, उसको अभी डिलीट कर दीजिए और उस चीज के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, जो वेस्टीज में लेवल लेना चाहते हैं, जो वेस्टीज के अंदर आप इनकम लेना चाहते हैं, जो वेस्टीज के अंदर आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो अपनी फैमिली को लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए, ना कि पास्ट के बारे में। किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, किससे आपका क्या झड़प हुई है, क्या चीजें रही है, क्या आपका आपका बिजनेस पिछले कुछ टाइम में नहीं बढ़ा है, कुछ भी चीजें ऐसी रही हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जितने भी लोग हैं, कि ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन से सक्सेसफुल पर्सन ने ये बोला है कि जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आपका चेक अगर अभी तक 20,000 नहीं पहुंचा है तो आपका चेक अभी 1 लाख नहीं पहुंचा है तो टेंशन न लीजिए, पहुंचेगा। लेकिन पास्ट से चीजों को हटाइए, पास्ट में उलझे रहेंगे तो आज पे फोकस नहीं होगा, और जब आज पे फोकस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे आज मिलकर हमारा फ्यूचर सेट करेंगे। इस लाइन को समझना,
हमारे बहुत सारे आज मिलकर हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, फ्यूचर को सेट करते हैं। फ्यूचर आपको अच्छा चाहिए तो आप आज अच्छा कर लीजिए, फोकस अपना पास्ट में गलत चीजों पर हटा कर आज की डेट में आप फोकस कर लीजिए मीटिंग करने पे, प्रेजेंटेशन करने पे, इनविटेशन करने पे, फॉलो अप करने पे, लोगों को सिखाने पे, प्रोडक्ट यूज करने पे, रिटेलिंग करने पे। आज अपना बढ़िया बना लीजिए। जब आप आज को छोड़कर कल आएंगे, यानी कि आज है सैटरडे, आपने पूरे दिन को बढ़िया बना लिया, आपने अच्छे से यूटिलाइज किया, रात हुई, अगले दिन उठे, संडे का दिन आया, संडे के दिन जब हम उठे तो हाँ वो जी। हमारा आज है। हमें क्या करना है, सिर्फ आज को बेहतर करना। संडे बेहतर बना, फिर हम सोए, फिर से हम अगले दिन मंडे को उठे, मंडे फिर से आज है, हमें मंडे को अपना बेहतर बनाना है। जब इस तरह से आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर से जब इस तरह से आप आज को बेहतर बना लेंगे, आज पे फोकस कर लेंगे, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा कि आप कहाँ पहुंचे, क्या लेना चाहते हैं, क्या चाहते हैं लाइफ। तो मैं कहता हूँ, लोग बोलते हैं सर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि कल से करते हैं, हर चीज को कल से करते हैं। कल नहीं करना, आपको आज बेहतर बनाना है, आपको आज इनविटेशन करना है, आपको आज प्रेजेंटेशन करना है, आपको आज फॉलो अप करना है, आपको आज प्रोडक्ट यूज करने हैं, आपको आज जो भी करना है आज करना है। आज को बेहतर बना लीजिए, कल की कल देखेंगे, जब कल आएगा कल आज उसको बेहतर बनाएंगे। जब इस तरह से बहुत सारे आज मिलकर आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जब आज बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर बेहतर होगा। तो पास्ट को डिलीट कीजिए, अपने एक्सपीरियंस, जो आपके अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जो आपकी नॉलेज है, उसको सेव करते रहिए और ऑलवेज लुक फॉरवर्ड योर फ्यूचर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा अपना फोकस रखिए फ्यूचर के ऊपर। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं होती है चीजें। पॉजिटिव माइंडसेट आपका है, लेकिन आपकी बहुत सारी मीटिंग आपकी कैंसिल हो गई है, बहुत सारी मना हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है माइंड में कि चीजें नहीं चल रही है ठीक। तो मैं आपको बोलूंगा पॉजिटिव नेगेटिव तो रहता ही है। आप पॉजिटिव हैं तभी आप अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं और आज आप यहाँ पे सेशन में बने हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर भी किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। पास्ट में चीजों को छोड़ो, प्रेजेंट में फोकस करो, एक्सपीरियंस को सेव करते रहो। आज आज मान लो मैं किसी इंजीनियर से मिला, इंजीनियर को मैंने ज्वाइन कराया, तो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि आगे मैं सिखा सकता हूँ कि इंजीनियर को कैसे ज्वाइन करा सकते हैं, क्या उनको बोल सकते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे एक्सपीरियंस आप सेव करते रहिए और लुक फॉरवर्ड, हमेशा फोकस कीजिए अपने फ्यूचर पर। आज आपका कुछ भी चल रहा है, आज की डेट में, कल आपका कुछ भी रहा है, आज आपका कुछ भी चल रहा है, आपका फ्यूचर बेहतर रहेगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। ये मेरा आज श्योरिटी लेटर आप ले लीजिए। लेकिन कब, कुछ चीजें जो मैंने लास्ट कुछ टाइम में बताई हैं, अपलाइन के चीजों को फॉलो करना है, लीडर्स अपने बेसिक्स को फॉलो करना है, बेसिक्स करना है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ये 3 काम कभी छोड़ने नहीं है। हमेशा इन तीनों चीजों को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है और अच्छे और शार्प करते रहना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे, इन तीनों काम को नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको लीडरशिप, अपने अंदर लीडरशिप क्रिएट करनी है। जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे उनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं ना कहीं लिख सकते हैं इनको। इनको आपको अपने अंदर डुप्लीकेट करना पड़ेगा इन सारी चीजों को। और कहीं ना कहीं इसके बाद इस तरह का माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। हमेशा फ्यूचर की साइड देखिए, आपको क्या चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1 लाख पे फोकस कीजिए, कैसे आएगा, क्या कैलकुलेशन होगी, किस तरह से कितने लोग होंगे, किस तरह से क्या चीजें होंगी, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, क्या मैं कितना, कौन सी ट्रेनिंग मुझे कब करनी है, कितने लोगों को मुझे ट्रेनिंग देनी है, किन लोगों को क्या सिखाना है, सारी चीजें डिसाइड रखिए, आपका 1 लाख का पे आउट आएगा। फोकस रखिए कैसे आएगा सब कुछ। इसके बाद देयर इज नो स्पीड इन नेटवर्क। आपके नेटवर्क के अंदर कभी स्पीड नहीं होती, बट देयर शुड बी पेशेंस इन योर नेटवर्क। आपके अंदर स्पीड कभी नहीं होगी, आपके नेटवर्क के अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपके नेटवर्क के अंदर पेशेंस होना चाहिए। और एक एक लाइन जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पेशेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द बिलीफ सिस्टम। पेशेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द बिलीफ सिस्टम। अगर आपको पेशेंस, अगर आप बोलते हैं कि मुझे बिलीव है, अपने ऊपर बिलीव है, अगर मुझे वेस्टीज के ऊपर बिलीव है, अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव है, खुद के ऊपर बिलीव है सबसे ज्यादा कि मैं कर जाऊंगा यहाँ पे, मैं 1 लाख पे, 10 लाख पे, 1 करोड़ पे भी मैं पहुंच के रहूंगा यहाँ पे, अगर इस चीज पे आपको बिलीव है तो
कहीं ना कहीं आप पेशेंस रखेंगे। अगर आप बोल रहे हैं बिलीव है और फिर आप पेशेंस लूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब आपका बिलीव लूज है। हमेशा याद रखिए, फिर आपको बिलीव नहीं रहा है, शायद आपको खुद पे बिलीव नहीं रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क के अंदर कोई स्पीड नहीं होती, नेटवर्क के अंदर पेशेंस होता है। स्पीड शुड बी इन योर वर्क, स्पीड आपके वर्क के अंदर होती है, आपकी टीम के वर्क के अंदर होती है। आपकी टीम के अंदर कितनी प्रेजेंटेशन हुई है इसको फोकस कीजिए। आपकी टीम के अंदर कितने नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी स्पीड को तेज कीजिए। आपके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, रिटेन कितने लोग हो रहे हैं, ज्वाइन कितने लोग हो रहे हैं, रिटेन कितने लोग हो रहे हैं, इसकी स्पीड को तेज कीजिए। आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क की स्पीड कोई चीज होती नहीं है कि नेटवर्क स्पीड में नहीं है, नेटवर्क बढ़ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की अपने काम की, लोगों के काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और नेटवर्क के अंदर पेशेंस होता है। इसके बाद प्लानिंग एंड एक्शन प्लान, ये सारी चीजें मैंने बता दी। जो मैं आपसे चाहता हूँ, जो मैं आपको एक्शन प्लान देना चाहता हूँ कि आप किस तरह का एक्शन ले सकते हैं, किस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। तो डू प्लानिंग फॉर एवरी मंथ। आपके हर महीने की, आपको चेक हर महीने चाहिए ना, ऐसा तो नहीं चाहिए 3-4 महीने का एक साथ आ गया चेक, ऐसा तो नहीं चाहिए ना आपको। सबको आपको हर महीने का चेक चाहिए ना, तो आपको प्लानिंग भी हर महीने करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में, महीना स्टार्ट होने से पहले जो हमारा 1 तारीख या 2 तारीख होती है, या 28, 29, 30, 31 तारीख जो होती है, महीना स्टार्ट होने से पहले प्लानिंग कर लीजिए। किस तरह की प्लानिंग, इनको लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ न्यू कमर्स इन योर टीम, इस महीने आपकी टीम में कितने लोग न्यू कमर्स आए हैं। जो मैंने एक पॉइंट बोला था ना, टीम मैनेजमेंट वाला, वो कैसे होता जी है। टीम मैनेजमेंट वाला जो काम होता है वो होता है डाटा वर्क। डाटा वर्क किन चीजों का, डाटा आपको रिटर्न में रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर माइंड में तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा, एक श्याम आया, एक राम आया, एक गीता, एक सीता आई, इस तरह से बता देंगे। लेकिन दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा। आपको चाहे एक पर्सन है, आपको रिटर्न में रखो, आपको रिटर्न में रखो, और आपको रिटर्न में रखना भी पड़ेगा। अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हो, फास्ट ग्रोथ यहाँ पे चाहते हो, मेरे अंदर डायरी देखोगे, मैं अभी डायरी मेरे पास रखी रहती है। डायरी अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको, इसमें पूरा मेंटेन है, इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, सब कुछ मेंटेन है। इस महीने खत्म होगा, फिर से अगले महीने का डाटा बन जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यू कमर्स इन योर टीम, इसका डाटा आप रखिए। नंबर ऑफ एसोसिएट्स इन सीएनटी सेमिनार, आपके सीएनटी सेमिनार के अंदर, अभी ये वेबिनार चल रहा है, इसके अंदर आपकी टीम के कितने लोग हैं, पिछली बार कितने लोग आए थे, इस बार कितने लोग हैं, अगली बार बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पे भी फोकस कीजिए। हमेशा अपने नंबर्स को बढ़ाते रहिए। चाहे आप 5 लोगों को बढ़ाओ, लेकिन हमेशा आप अपने नंबर्स को बढ़ाते रहिए। सीएनटी सेमिनार के अंदर कुछ नहीं है, भट्टी होती है, भट्टी होती है, भट्टी के अंदर डालिए, लोही को डालिए और वहां से नाक बनकर निकलेगा, बढ़िया एकदम ताजा, तरोताजा। आपको कुछ नहीं करना, लोगों को डालिए सेमिनार के अंदर, लोगों को डालिए सीएनटी के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर, क्योंकि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखने के बाद ही एक इंसान लीडरशिप के अंदर पहुंच पाता है, काम स्टार्ट कर पाता है। नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड 8%, पास्ट 8% इन योर टीम, आपकी टीम में कितने लोग कंसिस्टेंसी लेते हैं आपके ग्रुप में। अब यहाँ पे कोई अगर इस मीटिंग में ब्रोन डायरेक्टर लेवल पे है, जी हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ, ब्रोन डायरेक्टर पे आप हो, आपको मेंटेन अगर हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। डाटा रखना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत जरूरी है आपके लिए कि नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ पास्ट 8% आपकी टीम में कितने कर रहे हैं। आपकी टीम की ग्रोथ हमेशा इस चीज पे डिपेंड रहती है। नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी इसी चीज पे डिपेंड रहती है। नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी और नंबर ऑफ 8% आपकी टीम में कितने हैं। नंबर ऑफ न्यू अचीवर्स इन योर टीम, आपकी टीम में कितने लोगों का 8% हुआ है, कितने लोगों का 10% हुआ है, कितने लोगों का 11% हुआ है, कितने लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने हैं, कितने लोग सिल्वर बने हैं। आपको इन सब चीजों का डाटा रखना पड़ेगा। इस महीने में, अगले महीने में किस बंदे को 8% के लिए कितने पीवी चाहिए, किस इंसान को कुछ लेवल के लिए कितने पीवी चाहिए, पूरा डाटा रखना पड़ेगा, तब उनके साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है, मुश्किल से जब लेकर बैठोगे ना, आधे घंटे का काम है। अगर आधे घंटे भी आप अपनी डायरी के अंदर अगर चीजों को नोट नहीं कर सकते, तो एक कोई इंसान, कोई एक पान का खोखा खोलता है ना 50,000 रुपए लगाकर, तो वो भी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, और उसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है, कहाँ से कितना सामान आया, कितने की बिक्री हुई, कितने की
उधारी हैं ग्राहक के, तो आप लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आप इस काम को क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल है आपसे। अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को करने लगिए, डाटा मेंटेन कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योर टारगेट पीवी, आपका क्या टारगेट है पीवी का? पिछले महीने आपने 200-300 पीवी निकाला, उसके पिछले महीने 500 पीवी निकाला, उसके पिछले महीने शायद आपने कोई डायरेक्टर है 1900-1500 पीवी निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसी तरह से चल रहा है, इस महीने फिर से उतना ही पीवी निकल जाएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी आपको? कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहने वाला है आपको? कौन क्या बोलने वाला है आपको? करण सर तो आपको बोलेंगे नहीं आके कि आप क्यों इस तरह से काम क्यों नहीं कर रहे हो, बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? करण सर तो एक बहुत बड़ी टीम है सर की, तो करण सर तो सबको बोल नहीं सकते हैं, है ना? जितने डायमंड अपलाइन है, डायमंड अबव क्राउन अपलाइन है, वो तो बोल नहीं सकते। आपको खुद से, जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी अकाउंटेबिलिटी, किसी एक पर्सन के प्रति आप अपनी अकाउंटेबिलिटी रखिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक पर्सन के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी रखिए कि आपने अगर ये नहीं किया तो उस इंसान को क्या जवाब दो। उसके अंदर कोई भी हो सकता है। आप अपने हर महीने का पीवी का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपलाइन को डाल दीजिए और रीजन बताइए, विद रीजन बताइए। अगर कम हुआ है तो क्यों हुआ है, और बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, क्या उसके रीजन रहे, विद रीजन बताइए। आप किसी भी अपलाइन पे अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए। अगर आप इस तरह से काम करते हैं, अकाउंटेबिलिटी आप सेट करते हैं, तो एक टारगेट पीवी आप जो लेते हैं उसको आप अचीव कर लेते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो टारगेट ले लेते होंगे और पूरा नहीं होता होगा। वो इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट की नहीं होती है किसी के भी साथ। कहाँ जा रहा तू? कौन पूछने वाला है? नहीं हुआ तो कौन पूछने वाला है? किसी पर्टिकुलर थोड़ी है। अपने फैमिली के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखिए। उनको बताइए कि इतना नाम चेक जप आया दिया। है, उनको बताइए। चाहे आपका 2000 का चेक हो, बताइए उनको। कम से कम वो अगले महीने पूछेंगे तो आपसे कि इस महीने क्या आया है तेरा। जब बताओगे ही नहीं तो क्या पूछेंगे वो? कुछ भी नहीं। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी का सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। इसको आप सेट कीजिए किसी भी अपलाइन के। मैं नहीं बोलता कि अपने जस्ट जस्ट अपलाइन के साथ ही आप कर सकते हैं। किसी भी अपलाइन के पास आप इस अकाउंटेबिलिटी को आप कर सकते हैं। उधर से रिस्पॉन्स आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताने से मतलब है। जितना भी चेक आया उनको डालिए हर महीने, जितना पीवी आया उनको डालिए हर महीने, और उसके साथ एक लाइन लिखिए, सर इस महीने इतना रहा, इसका रीज़न ये रहा, और इस महीने अगले महीने मैं इसको डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। जब आप इस तरह से बोल देते हैं ना किसी को, तो आप वहाँ पे खुद अकाउंटेबल हो जाते हैं, खुद भागना स्टार्ट कर देते हैं। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, सारी चीज़ें करनी चली जाती हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? अकाउंटेबिलिटी से। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। योर टारगेट पीवी को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है अकाउंटेबिलिटी सेट करना। योर टारगेट चेक को टारगेट कीजिए। आपको 10,000 कब तक चाहिए, आपको 20,000 कब तक चाहिए, कितने महीने में आपको 25,000 करना है, कितने महीने में आपको 50,000 करना है। अभी शायद 200 लोग तकरीबन इस मीटिंग के अंदर है। अगर मैं एक एक पर्सन से अगर पूछूं कि आपको 50,000 चाहिए, बोलेगा हाँ। मैं पूछूंगा कब तक चाहिए, तो आवाज नहीं होगी। तो उस चेक को टारगेट कीजिए, कब तक आपको कितना चेक चाहिए, कितना पे आउट आपको करना है। ओके। इस चीज को जब आप कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैं इस लेवल पे इस लेवल पे, इस मुकाम पर, इस सक्सेस पर इन्हीं चीजों की वजह से पहुंचा हूँ। कोई फास्ट एंड कोई ऐसा नहीं है कि मिसाइल बनाना सीखना है, रॉकेट साइंस है, इंजीनियरिंग कुछ आनी है इसके अंदर, लॉजिक के पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं सारी चीजों को करना है। और ये डाटा मुश्किल से आधे घंटे में बन जाता है। इस डाटा को बनाइए और अपना हर महीने का डाटा मेंटेन कीजिए, टारगेट कीजिए। बाकी इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने इतने अच्छी तरह से मुझे सुना, मैसेज सुना, बने रहे मेरे साथ और मुझे मौका दिया कि मैं इतने लोगों के सामने मैं आज अपनी जर्नी को, अपनी ट्रेनिंग को मैं आप तक मैं पहुंचा सकूं। बाकी थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, और स्पेशली थैंक यू करण सर। माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा करण सर, ओवर टू यू सर।